चंद्र आश्रित भाग्य रेखा। आज का हमारा विषय है चंद्र आश्रित भाग्य रेखा। आज हम चंद्र आश्रित भाग्य रेखा के बारे में पूरा विवरण करेंगे और उसके होने वाले प्रभावों के बारे में आपको बताएंगे। उसके क्या क्या अच्छे प्रभाव हो सकते हैं और क्या क्या इसके नेगेटिव प्रभाव हो सकते हैं। चंद्र आश्रित भाग्य रेखा के बहुत अच्छे प्रभाव भी हैं और बहुत नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं जो आपकी लाइफ को बना या बिगाड़ सकते हैं। अब हम समझते हैं चंद्र आश्रित भाग्य रेखा क्या होती है। ये हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं भिन्न भिन्न प्रकार की आश्रित भाग्य रेखाओं के बारे में। उसी में से एक चंद्र आश्रित भाग्य रेखा थी। आज हम चंद्र आश्रित भाग्य रेखा के बारे में पूरा विवरण करेंगे। इसमें जो प्रथम प्रकार की चंद्र आश्रित भाग्य रेखा जो है वो चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है, जो बिना कटे पिटे या बिना किसी अवरोध के या बिना किसी अशुभ चिन्ह के ये साफ सुथरी चंद्र पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है। ऐसी भाग्य रेखा शुभ होती है। ऐसी भाग्य रेखा वाले जातकों का भाग्योदय उसकी माता या माता तुल्य स्त्री और या उसकी बीवी या किसी महिला द्वारा उसका भाग्योदय होता है। यदि ऐसी भाग्य रेखा का मुंह सांप की जीभ की तरह हो जाए तो उसका गुण और बढ़ जाते हैं, वह और भी गुणवान यानी कि उसका भाग्य और अच्छा हो जाता है। यदि उसकी एक शाखा गुरु पर्वत की तरफ जाए तो ऐसा आदमी थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है, उसमें धार्मिक के कुछ गुण आ जाते हैं, वह थोड़ा सा धार्मिक या कह सकते हो धर्म में रुचि ले लगता है। यदि उसकी एक शाखा सूर्य पर्वत की तरफ चली जाए तो वह व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही शुभ होती है। ऐसा आदमी बहुत भाग्यशाली होता है और व्यापार में उच्च पद पाता है। यदि यह भाग्य रेखा लहरदार, दीपयुक्त या कटी-पिटी हो या खंडित हो तो ये सब गुण अवगुण में बदल जाते हैं, वे दूषित हो जाती है और गुण जितने होते हैं वे अवगुण में बदल जाते हैं। यदि यह भाग्य रेखा शनि पर्वत के पोरुए को छू जाए या उस पर चढ़ जाए तो ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन या उसका चरित्र बिगड़ जाता है, उसे अपयश प्राप्त होता है और वह दुखी रहता है या दुख पाता है। चंद्र आश्रित भाग्य रेखा वालों का मन थोड़ा चंचल होता है, बुद्धि जो होती है थोड़ा अस्थिर होती है यानी चंचल बुद्धि वाला होता है। मूडी और मजमस्ती या थोड़ा शौकीन मिजाज का कह सकते हो उसको। ऐसे लोग मनमौजी या कह सकते हो किसी बंधन में न रहकर मस्त मौला रहने वाले या आज़ाद ख्याल के लोग होते हैं, वे किसी बंधन में रहना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। यदि उसकी शादी 24 साल के बाद हो तो उसके चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वह थोड़ा सा चरित्रहीन भी हो सकता है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा उसके हृदय पर आके रुक जाए तो ऐसी भाग्य रेखा वाला आदमी अपने प्रेम के कारण ही अपनी उन्नति में बाधा डाल लेता है, यानी कि उसका प्रेम ही उसकी उन्नति में बाधा बन जाता है। यदि ऐसी भाग्य रेखा उसकी मस्तिष्क रेखा पर आके रुक जाए तो वो उसका मस्तिष्क यानी कि अपने दिमाग के कारण ही अपने प्रेम को खो बैठता है, यानी कि प्रेम में बाधा वह स्वयं ही डाल लेता है। यदि इस प्रकार की भाग्य रेखा लहरदार हो तो उसको प्रेम और तरक्की में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी एक शाखा चंद्र पर्वत से निकलती है और दूसरी मणिकबंध से निकलकर आगे चलकर एक होकर ये शनि पर्वत तक जाती हैं। ऐसी भाग्य रेखा वाले बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ये भाग्य रेखा बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी भाग्य रेखा वाले
जातक देवतुल्य होते हैं। वे गरीबों की बहुत सहायता करते हैं और दीन दुखियों पर बहुत कृपा रहती है। अपनी सामर्थ्य से अधिक लोगों की वो सहायता करते हैं। यदि ये शाखा एक दूसरे को काट जाए तो ये सारे गुण अवगुण में बदल जाते हैं। वे सारे अवगुण में बदल जाते हैं। ऐसा आदमी जितना गुणी होता है उतना ही अवगुणी हो जाता है।